सांसद जो इन खनन माफियाओं के ट्रकों को रुकवाती हैं, भरतपुर की ये सांसद हैं और बीजेपी की सांसद हैं। अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक यानी कि ट्रक भर भर कर जा रहे थे। सांसद महोदया ने जब इन्हें रुकवाने की कोशिश की तो रंजीता कोहली पर हमला कर दिया गया और बाल बाल इनकी जान बची है। किसी तरह भागकर के खेतों में भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद हमले के विरोध में वो धरने पर बैठ गई है। भरतपुर की सांसद हैं रंजीता कोहली जी और उसके बाद कामा इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। आइए पहले हम आपको सुनवाएं रंजीता जी इस पूरे हादसे के बारे में क्या कहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरी हत्या करने की कोशिश करी है, मुझे मारने की कोशिश करी है, तो अशोक गहलोत की सरकार से सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी, मैं घरने सांसद जरूर हूँ लेकिन डरने वाली नहीं हूँ। मैं पुलिस की एसपी साहब की बात करूंगी। हर बार एक आप FIR कर रही और FIR करने के बाद इतनी इंक्वायरी नहीं होती। आज तक 3 बार मेरे ऊपर हमले हो चुके लेकिन कोई उसका अता पता नहीं। आइए इस वक्त हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद लगातार मौजूद रहेंगे। शरद हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे बात करें उससे पहले हम डीएम की बात भी सुनवा देते हैं। निवेदन किया गया बार बार कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी लिखित में FIR दर्ज होनी चाहिए और आप चाहें जिस स्तर पर उसकी जांच कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। माननीय MP महोदय ने वो निवेदन स्वीकारा, अपनी FIR दे दी है उन्होंने और साथ में उन्होंने ये अवगत कराया कि यहाँ लोकल पास में चौकी थी और विषय थे जिसमें कि तुरंत रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, तो वो उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और उसमें जांच करके जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। आइए लिए चलते हैं शरद के पास। शरद पहले तो ये बताइए कि मामला क्या है और उसके बाद ये कि अवैध खनन कितनी बड़ी समस्या है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। धन्यवाद सईद। देखिए आपके दूसरे प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। जी। अवैध खनन इस इलाके में एक बड़ी समस्या है और ज्यादातर लोग, देखिए मैं अभी जाकर आया था जब विजय दास बाबा ने वहां पर जान दिया अवैध खनन के खिलाफ, तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था और वहां जो कागजात मैंने देखे और जो पाया उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता शामिल हैं। और मुझे वहां के साधुओं ने कहा कि देखिए आज जो लोग आ रहे हैं वो इतने दिनों से सुन रहे थे, ये लोग सारे के सारे शामिल हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी का है उस पार्टी का नहीं है। उस इलाके में अवैध माइनिंग एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये जो सैंडस्टोन के अलावा जो राम मंदिर जिस पत्थर से बन रहा है, बंसी पहाड़पुर का इलाका, वो काफी महंगा पत्थर मिलता है और बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पाबंदी थी, अब खोल दिया गया उसे राम मंदिर के नाम पर। राम मंदिर के पत्थर भी वहीं से जाता है। उस पूरे इलाके में अवैध माइनिंग हो रही है और कहा जाता है कि पुलिस के संरक्षण में ये अवैध माइनिंग हो रही है, कोई बाहर से लोग नहीं आते हैं। अब चूंकि भरतपुर की वो सांसद हैं तो इस मामले में इनका जो कहना है, पहले रंजीता जी के पक्ष में आपको बता दूं सईद, इनका कहना है कि मैं यहां से कामा होते हुए दिल्ली जा रही थी, आगरा होते हुए अचानक से 11 बजे के आसपास मैंने देखा कि ट्रकों की कतारें लगी हुई है और मैंने रुकवाया उनको और वहां पर पुलिस को बुलाया और दिखाया कि किस तरह से अवैध माइनिंग हो रही थी। इस बीच मुझ पर पथराव हो गया और हमारी गाड़ियां भी तोड़ दी गई। उसके बाद वो 11:30 बजे रात को धरने पर बैठी, फिर सुबह धरने पर बैठी, करीब 1-2 घंटे धरने पर बैठी, फिर समझाइश को उठ के बाद वो चली गई। उनका आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में सैकड़ों ट्रक निकल रहे थे अवैध पत्थर लेके। अब प्रशासन का सुन लेते हैं पक्ष। इनका कहना है कि जब वहां पर इन्होंने 11:20 पे हमें मेल किया है कि मैं कामा के रास्ते हम दिल्ली जा रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि हम भरतपुर मथुरा के रास्ते दिल्ली जाएंगे, तो फिर उस मेल में ये क्यों नहीं बताया कि अवैध माइनिंग मैं पकड़ रही हूं। खैर ठीक है, वो नहीं बताएंगी। जब अवैध माइनिंग पकड़ने गई तो पुलिस को क्यों बताएंगी। अब पुलिस का कहना है कि जब हम गए वहां पर क्योंकि जाम लगा हुआ था, तो हमने कहा कि ये जाम क्यों लगा है, तो सांसद महोदय आई, उन्होंने कहा कि जाम नहीं लगा है, मैंने ये ट्रक रोक रखे हैं, ये अवैध माइनिंग का मामला है। तो उन्होंने कहा कि ये इनके पास वैध कागजात हैं इसलिए ये जा रहे हैं। इस बीच क्या हुआ क्या नहीं, सांसद ने कहा मुझ पर हमला हुआ। अब सांसद के ऊपर जैसा कि आप सुनवा भी रहे थे दर्शकों को, तीसरी बार हमला की बात कर रही हैं, दरअसल ये चौथी बार हमला हुआ है।
पहली बार हमला हुआ तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, दूसरी बार हमला हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस दी, तीसरी बार हमला हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। अब कलेक्टर का या फिर बाकी अधिकारियों का कहना है कि हमने जो वायु श्रेणी के सुरक्षा कर्मी हैं सांसद के साथ, उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि हमारे सामने कोई इन पर हमला नहीं हुआ। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप FIR दर्ज करा दीजिए, मेडिकल करा देते हैं अगर हमला हुआ है तो। इनका कहना कि नहीं, मेरा पार्लियामेंट चल रहा है, मैं पार्लियामेंट संसद में जाकर इस बात को उठाऊंगी, और वहां से निकल गई। तो ये एक कल रात से कामा में ड्रामा चलता रहा। सच्चाई जो भी हो, सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि वहां पर अवैध माइनिंग हो रही है और पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में वहां पर अवैध माइनिंग का खेल खेला जाता है। अवैध माइनिंग के लिए देखिए, मुझे याद है एक बार मेरे पास एक कोई व्यक्ति आया था कि हमारी खान है वहां पर और वो अवैध माइनिंग होती है, कोई सुनता नहीं है, FIR लेकर आया था। लेकिन मैंने कहा कि पुलिस के पास जाते हो तो क्या होता है, तो पुलिस के पास चले जाओ, SHO के पास चले जाओ, SP के पास चले जाओ, IG के पास चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि पुलिस की बंदी होती है। अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग हो रही है। निश्चित रूप से विजय दास बाबा के जान देने के बाद इसे रुकना चाहिए था, मगर रुका नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम ले रहे हैं।